जय हिंद प्यारे बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12 की है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग का चल रहा है, वीडियो नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें देखेंगे कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव क्या होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी देखेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा वीडियो पूरा देखा करिए ताकि बारीकियाँ क्या है उसको समझ में आए। आप थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पूरा वीडियो देखें और आपको समझ में आए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और चलते हैं हम लोग आगे की कहानी। पिछले वीडियो में हम लोग क्या जाने, पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, अब इसका हमें मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकाल लेते हैं। पहला मात्रक हमारे सामने दिखाई दे रहा है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन बटा कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो पहला मात्रक आपको क्या मिल गया, ई का न्यूटन बटा कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक नंबर 2 हम लोग देखते हैं एमकेएस पद्धति वाला। वो मात्रक क्या है, न्यूटन बल है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यहाँ एमकेएस पद्धति, ये वाला मात्रक देखें तो बल अंश में क्या है, बल बल बराबर होता है आवेश, यही सूत्र है। तो बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वो निकालने के लिए चलते हैं। और ये कूलाम, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा, यहाँ कूलाम का होगा एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, अब ऊपर अंश में मिला आपको किलोग्राम, मीटर बटा एम्पियर गुणे सेकेंड। अब ये सेकेंड भी भाग करेगा, सेकेंड स्क्वायर भी भाग हो गया ये, तो आपको मिला फाइनल में मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड घाते 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये रहा दूसरा मात्रक, दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड घाते 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड घाते 3 एम्पियर। ठीक, अब इसका वैद्युत क्षेत्र ई का आप निकाल लीजिए, ई का विमा, विमा आप देख रहे हो, किलोग्राम को क्या दिखाएंगे हम, यम। ठीक है, मीटर को यल बटा सेकेंड को टी घाते 3, एम्पियर को ए। अब इनको ऊपर लेके चल जाओ, यम यल टी पावर -3 ए पावर -1, ये रहा इसका बीमा। ठीक, तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक 2 देखें, एक न्यूटन प्रति कूलाम देखें, दूसरा देखा हमने एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड घाते 3 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा जान गए। अब आगे हम लोग चलते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हमारा यही टॉपिक है, इसी पर हम लोग चलते हैं बच्चों। तो एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसको 2 भाग में हम लोग करेंगे। ठीक है, फिगर क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य केवल है आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत न पड़े, हमारा उद्देश्य केवल आपको यह है कि आप चीज़ों को अच्छी से समझ लें। ठीक है, आप पेन और रफ लेकर बैठिए ताकि आप जो जो बारीकियाँ उसको नोट करते रहें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक क्यू आवेश है, धन आवेश, और इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई परीक्षण आवेश है,
वो भी धन आवेश है। तो वही बात है कि जब तक उसके वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश आएगा नहीं तो तब तक उस पर बल लगेगा नहीं। मान लेते हैं वो परीक्षण आवेश टहलते 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 आ गया बिंदु यहाँ पर P पर, ये बिंदु O है, ये बिंदु P है। अब ये बिंदु P पर परीक्षण आवेश आ गया और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। कितना है? R। ठीक, इनके बीच की दूरी R है। तो पहला चीज, सूत्र आपके पास क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना, E बराबर F/Q0। ठीक बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मानव वगैरह हम नहीं करा रहे हैं, बस समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। क्या बोला है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी यही बिंदु आवेश है ये प्लस Q, किसी बिंदु पर, यानी ये जो P बिंदु है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमारा सूत्र E बराबर F/Q0 है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? Q0, ये बल का मान इस यहाँ पर रखेंगे सूत्र में, तो जो भी गुणा भाग होगा कर लेंगे। तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आवेश बल निकालने के लिए चलते हैं। आवेश Q और प्लस Q और Q0 के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? कूलॉम के नियम से बल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2, मतलब यहाँ पर Q इंटू Q0 बटा इनके बीच की दूरी क्या है? R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जहाँ K क्या है? एक परा, K क्या है? एक परावैद्युतांक है। ठीक है, अब यहाँ पर K जहाँ लिख देते हैं, जहाँ K एक परावैद्युतांक है। ठीक है, और ये दोनों आवेश मान लेते हैं कहाँ है? निर्वात में स्थित है, और दोनों आवेश निर्वात में है। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तब हमारा सूत्र F का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब F का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपको क्या मिलेगा? E इक्वल टू, F का वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर बटा Q0। E इक्वल टू भाग होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर Q0 अपान Q0 इंटू R स्क्वायर। Q0 ऊपर से Q0 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। देखा कितना आसान है, बिल्कुल कठिन चीज नहीं है। ठीक, तो बात अगर समझ में आ गया है तो एक चीज हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और बहुत रिसर्च करके बनाते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कहीं भी। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोग वीडियो पूरा देखिए और जहाँ नहीं समझ में आए उसको दोबारा आप पोज करके फिर से देखिए, रिमाइंड करिए दोबारा। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, इस तरह से हम बताएं हैं।